स्त्रीलिंग पुल्लिंग मीन्स चिन्ह, संबोधन करने का एक तरीका। तो वो चिन्ह के रूप में उन्होंने समुद्र की ही मिट्टी को, अब आप मिट्टी को जब इकट्ठा करेंगे, मिट्टी को इकट्ठा करेंगे और ऊपर तक ले जाने चाहेंगे, तो मिट्टी का स्वभाव है कि वो ऊपर पहुंचती तो जाएगी लेकिन बगल में सरकती जाएगी। तो उसके जो आकार बना, उस आकार को कहा गया शिवलिंग, और कोई कारण नहीं है। तो इन्होंने अपने हाथ से शिवलिंग बना लिया, और वो जो हनुमान जी लेकर चले थे उनको रोका गया कि अब समुद्र पर पुल बन चुका है, अब किसी शिला की आवश्यकता नहीं है, तो इस शिला को आप वहीं छोड़ दो। उधर प्रसंग यह है कि जब हनुमान जी लेकर के चले इस शिला को, तो शिला ने पूछा कि आप मुझे क्यों उखाड़ रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझे यहां से क्यों लेकर जा रहे हैं? मैं कैलाश पर हूं। तब भगवान जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि भगवान राम के काज के लिए तुम्हारी आवश्यकता है, तो मैं भगवान राम के काम आऊंगा, यह सोचकर इस शिला ने यानी गोवर्धन पर्वत ने इनको अपनी स्वीकृति तो दे दी कि धन्य हो जाऊंगा मैं कि मैं राम के काम आऊंगा, आप मुझे लेकर के चलो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक वचन दे दो कि मैं राम के काम आऊंगा, आप मुझे बीच में कहीं पर नहीं छोड़ देंगे निराधार। हनुमान जी ने वरदान दे दिया कि नहीं छोड़ूंगा। तो जब राम जी का इनको संकेत मिला, संकेत तो राम जी का हनुमान जी के पास पहुंचा कि अब जरूरत नहीं है, पुल तैयार हो चुका है, आप छोड़ करके शिला को यहां पर आ जाओ। तो हनुमान जी ने कहा कि मेरे वचन का क्या होगा, मैं तो इसको ये वचन दे करके लाया हूं। तब भगवान राम ने कहा कि उससे कह दो कि वो मेरे स्पर्श का ही तो अभिलाषी था कि उसको मेरे चरणों का स्पर्श मिलेगा, यदि वो समुद्र में तो शिला के रूप में काम आ जाता तो, लेकिन अब मैं उससे भी और ज्यादा उसको धन्य करूंगा, लेकिन कृष्णावतार में, तब गोवर्धन के रूप में उसको मैं पुजवाऊंगा। भगवान ने गोवर्धन उठाया ना, तो नंद बाबा को सलाह दी कि आप पूजा जो इंद्र की करते हो वो इंद्र की मत करो, तब बोला गोवर्धन की करो, क्योंकि भगवान को चिंता थी कि मैंने हनुमान को ये बोला है। तो हनुमान जी ने वही कहा है उनको कि भाई मुझे जो आदेश मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं तेरे ऊपर 6-7 साल तक तेरे ऊपर रोज आऊंगा, रोज तुझे अपने स्पर्श का सुख दूंगा, और मैं तेरे आसपास ही गोचारण करूंगा, तुझे धन्य करूंगा। इस बार तू मुझे मेरे वचन से मुक्त कर दे, ऐसा उन्होंने मुझे कहा है। तब इस शिला ने हनुमान जी को अपने वचन से मुक्त किया है कि फिर अगर मुझे इतनी धन्यता मिल रही है तो ठीक है, आप जहां चाहो वहां मुझे स्थिर कर दो, और मैं तब तक उनके आगमन का इंतजार करूंगा। और वो संजोग था हनुमान जी को उन्होंने ये प्रेरणा दी होगी कि इसको मथुरा के पास में स्थिर करो, क्योंकि मेरा जन्म गोकुल में होगा। और हनुमान जी ने उसको वहीं पर रखा है, वो वही पर्वत जाकर के आगे गोवर्धन